हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी आपका मार्च अटेम्प्ट खत्म हुआ है। ठीक है, तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, कुछ का पेपर अच्छा गया है तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने नंबर पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, क्या कौन सी ब्रांच। उनकी अलग ही दुनिया चल रही है। और कुछ बच्चों का पेपर खराब है, वो बेचारे मायूस हैं, वो सोच रहे हैं आगे का क्या करें, बोर्ड्स भी हैं, ये भी है वो भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके इन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई हमें कैसे आगे के लिए अप्रोच करना है। तो सबसे पहली वो कैटेगरी की भाई जिनका पेपर ठीक ठाक गया है या अच्छा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि भाई ये बेस्ट ऑफ 4 है ना, आपके 4 पेपर होने वाले हैं, अभी खाली 2 हुए हैं। तो आपका जो स्कोर लिया जाएगा वो बेस्ट ऑफ 4 में से लिया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई आपका ये पेपर अच्छा चला गया, हो सकता है आने वाले 2 में और अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने ढंग से चीजों को पढ़ा है, तो जो आपके कमजोर एरियाज हैं, ठीक है, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनको फोकस करिए, उन पर और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जेई एडवांस के प्रॉब्लम करिए, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करिए जेई एडवांस के, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करिए जेई मेंस के। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ थियरी सारी याद है, तो डेली का एटलीस्ट एक पेपर दीजिए। ठीक है, या तो हर 2 दिन में एक पेपर दीजिए। ठीक है, उसको एनालिसिस करिए, जितना ज्यादा आप पेपर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं इन 2 अटेम्प्ट में, तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि जैसे बोलते हैं कि भाई आपके जो किए गए कर्म हैं वो आपको इसी जन्म में भोगने हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई आपको जादू की छड़ी दे दूंगा कि भाई रातों रात ये देखो ये जड़ी बूटी ले लो और यहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपने अगर ईमानदारी से 11th-12th में मेहनत नहीं की है तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, तो हम काफी कुछ अभी भी कर सकते हैं। जैसे कि फालतू का टाइम नहीं। ठीक है, तो होता है कि वो 40 दिन में वो टाइप करते हैं हाउ टू कंप्लीट जेई मेन सिलेबस इन 40 डेज, इन 20 डेज। ठीक है, ये सब बिल्कुल ना करें। ठीक है, देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, एट द एंड आपको पेन और पेपर लेकर घिसना ही पड़ेगा। जितने भी लोग आगे गए हैं, जितने लोगों ने सक्सेस पाई, उन्होंने घिसा है। ठीक है, उन्होंने सक्सेस के लिए घिसा है। तो फंडा यही है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो लोग आपसे आगे हैं, आपसे अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भाई जब आप मूवीज के लिए, जब आप मिर्जापुर देख रहे थे, जब आप सेक्रेट गेम्स देख रहे थे, तो अपनी वो लोग डीपीपी अपनी शीट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो जाहिर सा मतलब यही है। तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप ये छोड़ दें कि गूगल और यूट्यूब का ज्यादा सहारा लेना छोड़ दें। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जैसे कि सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है। अभी आप कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपने 11th-12th में जितनी चीजें पढ़ी हैं जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है आपको, उसको और अच्छा करें। ठीक है, तो ये एग्जाम आप देखिए, जो आपका जेई मेन जो एग्जाम है वो आपसे क्या डिमांड करता है। वो आपसे 100% नहीं डिमांड करता कि जैसे बच्चे होते हैं कि अरे सर आप ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 घंटे हैं, 75 क्वेश्चन हमें करने हैं, कैसे होगा। तो भाई 75 के 75 थोड़ी तुम्हें करने हैं। ठीक है, तुम्हें तो उसमें से 150 प्लस भी नंबर आ जाएंगे तो तुम्हारा तो जुगाड़ चल जाएगा, तुम्हारा तो बढ़िया एनआईटी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये कभी नहीं पेपर में जाकर घबराना है कि अरे इतना कम टाइम है, इतना ये है, अब क्या होगा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, ठीक है, मेरे सपने बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं, एकदम आराम से चिल होकर, जितना आप चिल होकर पेपर करेंगे, जितना आप चिल होकर काम करेंगे, उतनी ही आपको आसानी से एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी, चाहे कोई भी सफलता हो। ठीक है, तो कुल मिला के इन सब में नहीं पढ़ना। जो भी चैप्टर पढ़ें आप, ठीक है, वो पूरा करें, यानी कि एक सिरे से करें, अंत के सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप उसको सॉल्व करें, मतलब उसकी थियरी पढ़ें फिर क्वेश्चंस करें। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो भी आपका कोचिंग का मटेरियल है, नोट्स है, ठीक है, तो नोट्स आपके रग रग में बसी होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस एग्जाम में आपका वो रटना वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, रटना तो इन एट द एंड आपको सब कुछ है, लेकिन आपको क्या है कि सब कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ का सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जितना भी आप पोर्शन कर रहे हो, एक चैप्टर कर रहे हो, मैंने केमिस्ट्री में 50% सिलेबस किया है, लेकिन वो 50% में से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, वो मुझे आता होगा। ठीक है, ये चीज करना है, सब कुछ नहीं करना है, कुछ का सब कुछ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फिर से वही बात है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और ये भी आप निकाल दीजिए। कई बार बच्चे क्या होता है कि वो सोचते हैं अरे अब 15 दिन बाकी है, अब हम क्या करें, अरे 20 दिन बाकी है, क्या करें। ठीक है, तो आप फाइनल अटेम्प्ट को अपना मे अटेम्प्ट में रखिए। ठीक है, मे अटेम्प्ट में जो आपका है उसको फाइनल रखिए,
उस हिसाब से तैयारी करिए। नहीं तो कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि भाई 15 दिन बाद, हर जैसे भी फेब और मार्च में काफी कम गैप था, तो बच्चे बोलते थे अरे सर अब तो 15 ही दिन है। अब तो मैंने बोला तो 15 दिन है तो क्या हो गया भाई, 15 दिन में तुम्हारी दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो खाली वो जो एमआई के जैसे शुरू शुरू में क्या होता था, शाओमी के फोन की सेल आती थी कि 2 मिनट है भैया, 2 मिनट में खरीद लो नहीं तो ये तो बिक जाएंगे। ठीक है, और 2 मिनट के बाद भी फिर बाहर मिलते ही थे। तो ये तो खाली ये गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद, आपके पास 4 अटेम्प्ट है, आप जो भी चैप्टर पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें। 2 दिन में 10 चैप्टर नहीं करना है, 10 दिन में 2 चैप्टर भी कर रहे हो तो बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर यानी 2 चैप्टर कर रहे हो, यानी 8 नंबर के लिए आप लड़ाई लड़ चुके हो। ठीक है, तो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम है आपकी एप्टीट्यूड चेक करता है, आपका एनालिटिक्स चेक करता है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के जो पेपर्स थे वो थोड़े आसान साइड पे थे, जो मार्च अटेम्प्ट वाले हैं वो थोड़े से क्या है, उनमें बताया ये जा रहा है कि भाई मैथ्स वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंदी आ रहा था और फिजिक्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली हार्ड था पहले सेक्शन से, और केमिस्ट्री में भी लोग बाग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई फिजिकल के क्वेश्चंस थोड़े कम थे। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो इस हिसाब से जैसे कि अगर मैं मार्च अटेम्प्ट का एनालिसिस करूं तो अगर आपके 235 प्लस आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके 99.9 परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता है। हाँ ठीक है, वो कौन सा रॉकेट साइंस से नॉर्मलाइजेशन हो तो होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो एकदम से संकोच रहित होकर आपको पढ़ना है, बिना रिजल्ट के ओर हुए। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना। तो अभी सिर्फ पढ़िए, 10-10, 12-12 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सके तो 15-16 घंटे पढ़िए। हाँ, बस एग्जाम से जैसे जो मेन अटेम्प्ट है, मैं हमेशा मे अटेम्प्ट को मैं मेन अटेम्प्ट लेकर कर रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा जो आपका फाइनल अटेम्प्ट है उसको ध्यान में रख के करिए। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनको रात में पढ़ने की आदत होती है, तो रात में पढ़ने की आदत होती है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, बहुतों को होती है। ठीक है, पर उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, ठीक है, और जनरली क्या होता है एग्जाम के पहले जो नॉर्मल आदमी 10 बजे भी सोता होगा ना, उसको भी सुबह 4 बजे नींद आती है। तो अगर कोई बच्चा रात को 4 बजे तक जग रहा है तो उसको तो नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए पहले शिफ्ट का पेपर है 9 से 12 वाले में, तो कोशिश करिए कि आपको एक हफ्ते से अपनी साइकिल बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, कि ऐसा करिए कि भले नींद आए ना आए, हमें 10 से 11 के बीच में बेड पे जाके लेट जाना है। ठीक है, ये सब चीज की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। ठीक है, तो इस चैनल का जो उद्देश्य यही है कि आपको पूरी तरह से गाइड करना, स्टूडेंट को मेंटरिंग करना। ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी, सारी चीजें, सभी चीज इस चैनल पर बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, और बस लास्ट में मैं जाते जाते इतना बोल के जाऊंगा कि बहुत ही 10 बेहतरीन शब्द मैंने अपनी जिंदगी में पढ़े हैं किसी किताब में, मुझे नाम नहीं याद है, कि इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। ठीक है, अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ मेरी और मेरी बदौलत। ठीक है, तो बाकी सब चीजों से छूटिए, अभी भी आपके पास टाइम है, मेहनत करिए। ठीक है, और हाँ, बोर्ड की चिंता मत करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी आपका जो 75 परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया था वो स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो नंबर आएगा। ये तो मार्केटिंग बना दी गई है कि भाई ये बोर्ड है, ये जेई है, ये है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 मंजिले तक की, 2nd फ्लोर तक की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर क्या है आपका, बोर्ड्स है। फर्स्ट फ्लोर क्या है आपका, जेई मेंस है। 2nd फ्लोर क्या है आपका, जेई एडवांस है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा 2nd फ्लोर तक जा रहा है तो जाहिर सी बात है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होते हुए ही जाएगा। तो अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स और जेई मेन बाय डिफॉल्ट उसमें कवर होंगे। हाँ, बोर्ड्स में थोड़ा ये होता है कि आंसर लिखने की टेक्निक होती है, पर हमारे पास वो चीज पहले से पता है। ठीक है, हमें पता है कि भाई 2 नंबर के सवाल को 10 नंबर तक कैसे करना है, 5 नंबर के सवाल को 12 नंबर पे कैसे ले जाना है, ये हम पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में, मैं मानता हूं इतनी तो टेक्निक और इतनी कलाकारी तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।